बेटा बात करेंगे डीपीपी 2 अक्टूबर, ठीक है, जो बायोलॉजी के रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब हम साइंस के डीपीपी पे आ गए। इस डीपीपी के सारे से हम बहुत सारे अपने कॉन्सेप्ट बायोलॉजी से रिलेटेड क्लियर करेंगे, ठीक, और बहुत सारी चीजें हम लर्न भी करेंगे, बहुत सारी चीजें समझेंगे भी। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पे ध्यान देंगे, उसमें पूछा है इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं पूछा, इनकरेक्ट पूछा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा बार गलती होती है। पहला है डीएनए हैज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। डीएनए के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। हाँ जी, बिल्कुल बात सही है, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है डीएनए के पास, डीएनए कैरी करके चलता है। बी ऑप्शन है, डीएनए इज द मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर। डीएनए एक मॉलिक्यूल है, ये भी बात सही है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, बिल्कुल सही बात है, इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनहेरिटेंस क्या होते हैं, वो जो फीचर्स जो हमारे ऑफ पेरेंट्स है ऑफस्प्रिंग की तरफ जाते हैं, मतलब कि पेरेंट्स से चाइल्ड में जो फीचर्स जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। चेंज इन इन्फॉर्मेशन विल प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोटीन। चेंज इन इन्फॉर्मेशन, अगर इन्फॉर्मेशन में चेंज होगा तो प्रोटीन जो होगी वो डिफरेंट प्रोड्यूस होगी, बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स विल रिमेन्स द सेम, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे सेम रहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक विल रिमेन्स द सेम इवन प्रोटीन चेंज। अगर प्रोटीन भी चेंज होता है तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे। ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा सही आंसर कौन सा हुआ, डी वाला हुआ। अब डीएनए की बात करेंगे, डीएनए क्या होता है, डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक। अब क्वेश्चन आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगे, क्वेश्चन आपको शॉर्ट में ये अपलोड हो जाए, अपलोड हुआ है, ठीक है। फिलहाल आप समझिए जो हमने क्वेश्चन दिया था इससे क्या क्या कॉन्सेप्ट जनरेट हो सकता है आपका, ठीक है। देखो तीन चीजें हमें याद रखनी है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स, ठीक है सर, क्रोमोसोम, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस एंड आफ्टर दैट डीएनए, आफ्टर दैट डीएनए, ठीक है। इस पूरे फ्लो चार्ट को समझना ध्यान से। बेटा क्रोमोसोम तो है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, आपने सुना होगा कि सर एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं और एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, एंड ऑल दीज आर सेक्स हार्मोन्स, ऑल दीज आर सेक्स हार्मोन, ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल ही ये क्रोमोसोम्स होते हैं, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, क्रोमोसोम के अंदर एक इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इंफॉर्मेशन, जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स, जो आपके करेक्टरिस्टिक फीचर्स पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग की तरफ जाते हैं, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग की में जाते हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस की जो इंफॉर्मेशन है वो जाएगी कैसे, इनहेरिटेंस की जो इन्फॉर्मेशन है वो जाएगी कैसे, किससे कैरी करके जाएगी, ठीक है। अगर हम खेत में से गेहूं या धान लेकर जाते हैं, मंडी मंडी जाएंगे वो, ठीक है, फिर वहां से आपके चावल या आटा बन के आएंगे, तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी होता है ना, ट्रांसपोर्ट कौन करता है ना, ट्रक या फिर कोई ट्रैक्टर ट्रॉली। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट इनहेरिटेंस का कैसे होगा, इनहेरिटेंस का जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, इनहेरिटेंस का जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके थ्रू होगा, ठीक है, वो होगा बेटा डीएनए के थ्रू, ठीक है। क्यों, डीएनए क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है जो इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये इंफॉर्मेशन क्या करती है, जो इंफॉर्मेशन है ये क्या करती है, डीएनए ले गया, अब डीएनए उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से जब पहुंचती है, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपका प्रोटीन बनता है। क्या बनता है सर, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपकी क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी, जो इंफॉर्मेशन आपका डीएनए कैरी आउट करके लेके आया, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपकी प्रोटीन बिल्डअप होगी। और बेटा प्रोटीन आपने सुना होगा कई बार, प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। तो वही बात, ऑप्शन हमारा लास्ट वाला इनकरेक्ट था कि अगर प्रोटीन, अगर आपकी इंफॉर्मेशन बदल गई तो प्रोटीन सेम जनरेट नहीं होगी, प्रोटीन भी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, अ फार्मर वांट्स टू ग्रो बनाना प्लांट जेनेटिकली सिमिलर एनफ टू द प्लांट ऑलरेडी अवेलेबल इन हिज फील्ड। मतलब कि एक फार्मर है, वो जेनेटिकली एक बनाना प्लांट को द्वारा से उसे ग्रो करना चाह रहे हैं, उसी तरीके का जो उनके फार्म में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू सजेस्ट फॉर दिस पर्पस। अब इस मेथड के लिए कि जो उनके फार्म में जो अवेलेबल बनाने का पौधा है, प्लांट है, उसके जैसा ही दूसरा रीजनरेट करना चाह रहे हैं जेनेटिकली, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड सजेस्ट करेंगे। हमारे पास एसेक्सुअल मेथड के 6 मेथड थे, हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने मेथड होते हैं बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 मेथड होते हैं, ठीक है। 6 में से 3 आपको अवेलेबल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इस क्वेश्चन में आपको कोई मतलब है नहीं, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। रीजनरेशन, बेटा रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन देखेंगे, रीजनरेशन इज व्हाट, रीजनरेशन इज कि आपका जो ऑर्गेनिज्म है, आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी तरीके से कट जाता है, ठीक है, और कटने के बाद में पीसेस में ब्रेक हो जाएगा,
और ये पीसेस जो होंगे, मान लो 3 पीसेस में ब्रेक हो गया, 4 में हो गया, 5 में हो गया, ठीक है। अब ये जो पीसेस होंगे वो एक नए इंडिविजुअल्स की तरह ट्रीट करेंगे, ट्रीटेड एज न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। अब ऐसा ही होता है आपका प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक टाइप की एक ऑर्गेनिज्म होता है, अगर जैसे तुम जितनी बार काटो वो उतनी बार आपका क्या कहते हैं, उतनी बार आपका रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। कान खजूरा इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। क्या जितनी बार उसे काटोगे वहां से ही वो रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। हाइड्रा होता है एक, हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा आपका बडिंग में भी यूज होता है। हाइड्रा इज अ ऑर्गेनिज्म, इट इज नॉट अ प्लांट, इट इज अ ऑर्गेनिज्म, पर प्लांट जैसा लगता है, ठीक है। एक तरह की फंगस है कि पेड़ के ऊपर उगाती है, ठीक। अब ये बेटा रीजनरेशन से भी, इसे भी काटोगे तो जहां से काटोगे और वहीं कहीं गिर गया वहां से स्टार्ट हो जाएगा। इट इज ऑल्सो अ रीजनरेशन प्रोसेस, ठीक है। तो प्लेनेरिया और हाइड्रा इसके रीजनरेशन प्रोसेस है, डिटेल में हमने अपने कोर्स में बताया हुआ है, ठीक है। बडिंग, ठीक। अब बडिंग के बारे में बात करेंगे। बडिंग क्या होती है? बडिंग होती है बेटा बड, बडिंग मतलब कि बड, ठीक। और बड होती है आपकी किसी भी पेड़ की छोटी सी टहनी जो होगी उससे निकली हुई छोटी सी टहनी, डेट इज कॉल्ड बड, स्मॉल साइज की उससे, ठीक है, डेट इज कॉल्ड बड, ठीक। अब इस बड को हम क्या करते हैं, इस बड को हम लगा देते हैं, ठीक है। इस बड को तोड़ा और हमने लगा दिया, ठीक। ये बड या तो खुद गिर जाएगी या हमने लगा दिया। आगे बात समझ में? हाइड्रा इससे ही प्रोड्यूस होता है। आपका जो हाइड्रा है वो इस तरीके से ही क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा ईस्ट, एक तरह की फंगस होती है, फफूंद, ठीक है। ईस्ट, ठीक है, एक रोटी पे लगी इस टाइप से, ठीक है। वो उसमें से ब्रांचेस होती है, बड़ी होगी, टूटेगी, फिर गिरेगी, फिर उस रोटी पे आगे बढ़ी, क्योंकि जब भी आपकी फफूंद लगती है वो रोटी पर एक साथ नहीं लगती, वो एक तरफ से लगनी शुरू होती है। तो दिस इज द प्रोसेस फॉलोड बाय ईस्ट इज बडिंग, द प्रोसेस फॉलोड बाय बडिंग इज ईस्ट, ठीक है। अब तीसरा है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो इसका आंसर है, जो इसका आंसर है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। अब बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है देखेंगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? अब बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज व्हाट? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की आपके पास ओल्ड प्लांट है, आपके पास ओल्ड प्लांट है, आपने उसे पीसेस में कट किया, ठीक, उसे पीसेस में कट किया और आपने ही उसे क्या कर दिया बेटा, ग्रो कर दिया। आपने उसे क्या कर दिया, उसे ही ग्रो कर दिया, ठीक है। अब इस चीज को देखेंगे, पहला इसका एग्जाम्पल बनाना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते कौन से प्लांट है? मेन क्वेश्चन इज कौन से प्लांट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं? बेटा जो अपना सीड खो बैठते हैं, जिनके अंदर सीड प्रोड्यूस नहीं होता, वो रीजनरेट होते हैं, वो रिप्रोड्यूस होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आपको किसी में सीड तो मिल जाएगा, ठीक है, कोई प्लांट है उसमें सीड होगा, उसे आप डाल दो वो उगाएगा, ठीक है। बट इनके पास सीड नहीं होता सर, इनके पास सीड नहीं होता है। अब बनाना है, सुगर केन, सुगर केन इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट, सुगर केन इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट। दूसरा क्वेश्चन, रोज, रोज जो है वो भी इससे होता है, ठीक है। रोज की टहनी आपने काटी और लगा दी। जैस्मिन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो इस चीज को फॉलो करते हैं, ठीक है, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को फॉलो करते हैं। फोर्थ आपका ऑप्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मेल और फीमेल और एनिमल्स में होता है, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट, और प्लांट्स में होता है, ठीक है। Seeds are called product of sexual reproduction. Seeds are called product of sexual reproduction. बिल्कुल सही बात है, सीड्स आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट ही माने जाते हैं, बिकॉज दे आर, क्यों? क्योंकि ये नए प्लांट को राइज करते हैं, नए प्लांट को वो करते हैं। आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से बनता है। आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ पोलन ट्यूब्स, जो पोलन ट्यूब्स आपके स्टिग्मा से नीचे को जा रहे हो वो उनके फ्यूजन से, नहीं सर पोलन ट्यूब्स का तो फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड, कि काफी लंबे टाइम तक सर्वाइव करते हैं, जब तक एक चीज स्टार्ट होकर फूल बनती है फिर फल बनती है, कि इस वजह से नहीं। इसका सही आंसर है आपका सेकंड वाला, आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट। क्यों? क्योंकि बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा मतलब कि फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या होता है, फ्यूजन होता है। अब फ्यूजन किसका होता है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन होता है मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल गैमेट का क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन होता है मेल प्लस फीमेल गैमेट का, ठीक है। मेल प्लस फीमेल गैमेट क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, एक नया सेल, एक नया सेल बनाते हैं, जाइगोट। अब होता क्या है इसके अंदर बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक। अब डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो इसके अंदर ओवरी होती है, दैट इज कॉल्ड ओवरी, ओवरी बन जाती है आपकी राइपन, ओवरी बन जाती है आपकी फ्रूट, और इसे हम बोलते हैं राइपन ओवरी। इसे क्या बोलते हैं बेटा, राइपन ओवरी बोलते हैं। और जो आपका ओव्यूल होता है, जो आपका ओव्यूल होता है, ठीक है, जो आपका ओव्यूल होगा बेटा वो बन जाता है आपका सीड, जो आपका ओव्यूल होता है
वो आपका सीड बन जाता है, और फिर सीड बाद में, सीड इज द बाई प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट, इसे लास्ट प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर ये एम्ब्रियो कंटेन करके रखता है जो फ्यूचर प्लांट के राइज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक। क्वेश्चन देखेंगे बेटा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, फर्टिलाइजेशन क्या, किस चीज का प्रोसेस है, अभी मैं बता के आया हूँ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ट्रांसफर ऑफ फीमेल गैमेट टू मेल गैमेट, ट्रांसफर होता है फीमेल गैमेट का मेल गैमेट में, नहीं बेटा बिल्कुल गलत बात है, सेंसलेस बात है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, एडिशन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट, एडिशन होता है बेटा, एडिशन मेटिंग पे होता है, किस पे होता है, MATING, एडिशन मतलब कि मैटिंग, ठीक। एडिशन, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नहीं, इसका सही आंसर है आपका फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। तो फ्यूजन होगा मेल एंड फीमेल गैमेट का, ठीक है। फीमेल गैमेट को हम बोलते हैं, मेल गैमेट को हम बोलते हैं बेटा स्पर्म सेल, और फीमेल गैमेट को हम बोलते हैं आपका, व्हाट इज फीमेल गैमेट, इट इज ओवरी, ठीक है, दैट इज ओव्यूम, ठीक है, क्या बोलेंगे, ओव्यूम, ठीक, और ऑल्सो कॉल्ड एग। अब ये बनाएगा क्या, जाइगोट बनाएगा, क्या बनाएगा बेटा, जाइगोट बनाएगा। जाइगोट इज द रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब कि जाइगोट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है।